बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रमजान उल मुबारक का आखिरी अशरा ईद खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। तजारती मराकज़ की रौनकें बहाल, बाजारों में खरीदारों का रश। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। देखिए, मार्केट में तो आज ही ऐसा लगता है कि चांद रात का सा समा है, क्योंकि बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो शॉपिंग के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। ख़वातीन की ख़ास तौर पे जो बड़ी तादाद है, मेजॉरिटी में ख़वातीन हैं जो कि शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। ज्वेलरी की दुकानों पर अगर आप चले जाएँ तो ऐसा लगता है कि तमाम ही शहरी ज्वेलरी की दुकानों पर उमड़ आए हैं। अगर आप जूतों की दुकानों की जानिब देखें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला देखने में आता है। कपड़े की ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी सारी है और ख़ास तौर पर बच्चों की भी साथ साथ जो है वो शॉपिंग की जा रही है। मर्द हजरात अपने लिए भी शॉपिंग कर रहे हैं और अपनी अपनी फैमिलीज़ को भी जो है वो शॉपिंग मुकम्मल करवा रहे हैं। इस वक्त ये वक्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद रश जो है वो कम होने में नहीं आ रहा और मुसलसल शहरियों की आमद का सिलसिला जो है बाज़ारों में जारी है। रात गए तक ये सिलसिला जो है वो जारी सारी रहेगा। दीगर मार्केट्स की तरह और ईका मार्केट भी जो है वो रात गए तक खुली रहती है और यहाँ भी शहरी जो है वो उसी जोश व खरोश के साथ जो है वो ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं जैसे कि दीगर मार्केट्स के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिलसिला जो है वो काफ़ी दिन पहले शुरू हुआ, लेकिन एंड तक जारी हो सारी रहे। ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर के करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ रहा है। ख्वातीन बच्चे सभी मीठी ईद की तैयारियां करने में पुरजोश हैं। इस हवाले से भी मजीद जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से ईद करीब आ रही है उसी तरह शहर के तकरीबन तमाम बाज़ारों के अंदर रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और अभी भी यहाँ पर जो गहमा गहमी देखने में नज़र आ रही है यकीनन काबिल तारीफ़ है। और फैमिलीज़ जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। कोई अपनी मनपसंद ज्वेलरी ख़रीदने में मसरूफ़ है, कोई मलबूसात ख़रीदने में मसरूफ़ है। तो ख़वातीन की जो शॉपिंग है वो समझ लें ऐसे है कि शायद ना ख़त्म होने वाली शॉपिंग है और वो ईद तक भी इसी तरह जारी रहेगी। और यहाँ पर भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे। ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो लगी हुई है शॉपिंग करने के लिए, मर्द ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे, इंतज़ार कर रहे हैं। मर्द बस शॉपिंग करवाने के लिए आए हुए हैं। जेब खाली कर रही है। जेब खाली की औरतें हैं, जेब खाली करवा रही हैं जनाब। ईद आई हुई है, बस मर्द इसी काम के लिए बने हुए हैं और इसी काम के लिए बचे हुए हैं। तो आपने क्या खरीदा अभी तक? अभी तक कोई नहीं है, एक सिर्फ प्लेट दही भल्ले की खाई है और घर वाले शॉपिंग कर रहे हैं। देख ले इन्होंने कितनी वो आजाना तरीके से कहा कि मैंने तब की एक दही भल्ले की प्लेट खाई है और तब से ख़वातीन शॉपिंग है। तो इसका मतलब है ख़वातीन की जो शॉपिंग है वो ख़त्म होने वाली नहीं है और इसी वजह से बाज़ार की जो रौनकें हैं वो भी बहाल हैं और इस पहर भी जो है वो बाज़ारों में रश नज़र आ रहा है। ठीक है तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोलर कनेक्शन सार्फिन के लिए बुरी खबर। सोलर वाले हज़ारों कनेक्शंस की बिलिंग ना होने का इंकशाफ। रिकॉर्ड गायब होने से बिलिंग ना की जा सकी। सब डिविजनल रेवेन्यू दफातर ने MCOs फीड नहीं किए। सार्फिन को नेट ऑफ बिलिंग की सहूलत मुयसर नहीं होगी। 27 के बजाय 10 रुपये यूनिट खरीदे जाएंगे। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तरमीम का मामला संगीन होने का खदशा। लेस्को में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हजारों कनेक्शंस की बिलिंग न होने का इंकशाफ। लेस्को में हजारों सारिफीन के कनेक्शंस की बरवक्त बिलिंग न होने से नेट ऑफ बिलिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स की कीमत में कमी पर मुआहदा करना पड़ जाएगा। बिलिंग न होने से सारिफीन को तरमीम के तहत मुआहदे के मुताबिक बिलिंग की जाएगी। तरमीम के मुताबिक सारिफीन को नेट ऑफ बिलिंग की सहूलत मैसर नहीं होगी। सारिफीन से यूनिट 27 की बजाय 10 रुपए फी यूनिट से खरीदे जाएंगे। MCOs फीड न होने से सारिफीन के बिलों पर बिलिंग सोलर सिस्टम पर मुंतकिल नहीं हो सकी। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ दफातर में रिकॉर्ड गायब होने की वजह से सोलर कनेक्शंस की बिलिंग नहीं की जा सकी। सब डिविजनल रेवेन्यू दफातर ने सोलर पर मुंतकिल कनेक्शंस के MCOs फीड नहीं किए। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का गठजोड़, टीपा और ट्रैफिक पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। वज़ीर आला के VVIP रूट पर खिलाफ ज़ाबता तामीरात करा दी। पाइन एवेन्यू राउंड अबाउट पर पार्किंग के मसाइल बरकरार। कमर्शियल गैर कानूनी इमारत की सिरे से पार्किंग नहीं, फास्ट फूड चेन भी खुलवा दी। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का गठजोड़ पकड़ा गया। टीपा और ट्रैफिक पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ात रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। वज़ीर आला के VVIP रूट पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात करवाती। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने पाइन एवेन्यू राउंड अबाउट पर पार्किंग इश्यूज को नजरअंदाज करके कमर्शियल तामीरात करवाती। डिफेंस रोड क्रॉसिंग पाइन एवेन्यू राउंड अबाउट पर एक कमर्शियल गैर कानूनी इमारत के सिरे से पार्किंग ही मौजूद नहीं। इमारत को बगैर पार्किंग एरिया खिलाफ ज़ाब्ता फेसिंग पाइन एवेन्यू खुलवाया जा रहा है। दूसरी इमारत में रेस्टोरेंट फास्ट फूड चेन खुलवाई जा रही है।
फास्ट फूड चेन को गोल चक्कर पर खुलवाने से ट्रैफिक का दबाव शदीद हो जाएगा। गैर कानूनी बिल्डिंग्स और खिलाफ ज़ाब्ता पार्किंग एरियाज न होने पर हाई कोर्ट और वज़ीर आला ने सख्ती करने का हुक्म दे रखा। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट बे इख्तियार MS की तैनाती का हासिल इख्तियार भी छिन गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसर शाही ने MS की तैनाती का इख्तियार खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी कायम की गई। MS के लिए बराह रास्त दरख्वास्तें मांगी गई। टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट बे इख्तियार होने लगे। हुकूमत ने बोर्ड्स के इख्तियारात सल्ब कर लिए। महकमा सेहत बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट के इख्तियारात खुद इस्तेमाल करने लगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसर शाही ने MS की तैनाती का इख्तियार खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। महकमा सेहत की जानिब से वजीर सेहत की सरबराही में गैर कानूनी सिलेक्शन कमेटी कायम की गई। अस्पतालों के MS के लिए बराह रास्त दरख्वास्तें मांग ली गई। महकमा सेहत ने हुकूमत को भी हकाइक से ला इल्म रखा। MS तैनाती के अमल में किसी अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को एतमाद में न लिया गया। वाज़ेह रहे कि बोर्ड के पास MS के लिए 3 नाम तजवीज करने का इख्तियार है। तजवीज करदा नामों से वजीर आला पंजाब ने एक को MS तैनात करना है। वासा का ऑपरेशन डायरेक्टोरेट का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वाघा और अजीज भट्टी टाउन को अलग डायरेक्टोरेट बनाया जाएगा। MD वासा गुफरान अहमद ने मंजूरी दे दी। वासा नया डायरेक्टोरेट बनाकर ऑपरेशन के काम शुरू करेगा। वासा ने ऑपरेशन डायरेक्टोरेट वाघा अजीज का दायरा कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। वासा वाघा और अजीज भट्टी को अलहदा करके नया डायरेक्टोरेट बनाएगा। MD वासा गुफरान अहमद ने नया डायरेक्टोरेट बनाने की असूली मंजूरी दे दी। वासा नया डायरेक्टोरेट बनाकर ऑपरेशन के काम अलग करेगा। नया डायरेक्टर भी तैनात किया जाएगा। वाघा और अजीज भट्टी टाउन में मजीद एरिया भी शामिल करेगा। नए एरिया शामिल करने से वासा मजीद मशीनरी और मैन पावर भी तैनात करेगा। MD वासा ने DMD ऑपरेशन और डायरेक्टर PND को नए एरिया शामिल करने का टास्क सौंप दिया। नया डायरेक्टोरेट बनाने का मरासला जारी कर दिया गया। लाहौरियों के लिए खुशखबरी। शमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम लाहौर में दाखिल। 27 मार्च तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश बरसने की नवीद सुना दी। शहर में 27 मार्च तक वक्फे से बारिश बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम लाहौर में दाखिल हो गया। शहर में वक्फे से बारिश बरसेगी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 189 रही। ईद उल फितर से पहले महंगाई का चांद चढ़ गया। ओपन मार्केट में अशिया खुरनोश के दाम आसमां पर। दर्जे दोम का घी 560 रुपये किलो तक पहुंच गया। चीनी 180 रुपये किलो में फरोख्त। सवैयां 20 रुपये इजाफे से 250 रुपये किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ऑयल और घी की किल्लत बरकरार। ईद उल फितर से पहले महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। शहर की ओपन मार्केट में एशियाई खुर्दनोश के दाम आसमान पर पहुंच गए। दर्जा दोम का घी 560 रुपए किलो तक पहुंच गया। शहर की ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। चाय 1790 रुपए में फरोख्त की जा रही है। ओपन मार्केट में सवैयां 20 रुपए इजाफे से 230 से 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दूसरी जानब शहर के ज्यादा यूटिलिटी स्टोरों पर घी सिरे से ही दस्तयाब नहीं। शहरी शिकवा करते हुए कहते हैं पंजाब और वफाकी हुकूमत ने इनको हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। वफाक और पंजाब हुकूमत मिलकर महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात उठाएं। रूडा की जानिब से महमूद बूटी डंपिंग साइट को मुल्क का पहला बड़ा कार्बन क्रेडिट मंसूबा बनाने का फैसला। 42 एकड़ जमीन में से 31 पर अर्बन फॉरेस्ट और 11 एकड़ पर सोलर पार्क बनाया जाएगा। रिंग रोड से गुजरते हुए महमूद बूटी के मकाम पर जहां शहरियों को ताफुन और गंदगी जो है वो नजर आती थी, अब यहां पर अर्बन फॉरेस्ट तामीर करने का जो है वो फैसला किया गया है। मजमूई तौर पर ये लैंड जो है वो 42 एकड़ पर मुहित है, लेकिन जो स्लोप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये 31 एकड़ का स्लोप है जहां पर अर्बन फॉरेस्ट जो है वो तामीर किया जाएगा। जबकि टॉप के ऊपर जो 11 एकड़ की लैंड है यहाँ पर जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। रूडा की डायरेक्टर एनवायरनमेंट मिस अहद ने बताया कि 2 बिलियन की लागत से मंसूबे को शुरू किया गया है। कूड़े के ढेर पर मिट्टी का लेप कर दिया गया है। जेर जमीन पानी को साफ रखने के लिए मेम्ब्रेन शीट भी बिछा दी गई है। CEO रूडा ने इस पे अर्जेंट एक्शन लिया। इसके लिए मुख्तस किए गए 5 बिलियन इस मंसूबे के लिए और इसको 3 फेजेस में करने का फैसला किया गया। फेज़ 1 में आपने जैसे कि देखा है कि इसको कट एंड फिल मेथोडोलॉजी से हमने इसको स्मूथ लाइन किया है। कूड़े के ढेर को एक पहाड़ नुमा एक लुक दी है और अब इसमें मेम्ब्रेन मट्टी की तहें मुख्तलिफ ग्रेडिंग के तहत इंजीनियरिंग लैंडफिल मंसूबे के तहत इसमें मट्टी की तहें लगाई गई हैं। CEO LWMC बाबर साहबदीन का कहना था कि लैंडफिल साइट का मंसूबा शहरियों को बेहतरीन फिजा फराहम करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है।
اس لینڈ فل سائٹ کو ایک سولر پارک کے اندر اور اربن فارسٹ کے اندر کنورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لاہور کے لوگوں کو بہتر ایک ایسی جگہ بھی مل سکے, ایک تفریح کی جگہ بھی مل سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے انرجی بھی جنریٹ ہو سکے, اور جو ڈیڈلی میتھین گیس اس میں سے ایمٹ ہوتی تھی اسے کیپچر کر کے سورس آف انرجی کے اندر کنورٹ کیا جا سکے. اور اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کاربن بیسڈ پروجیکٹ ہے, گورنمنٹ کا ایک ایسا انیشیٹو ہے جس سے نہ صرف کاربن کریڈٹس جنریٹ ہوں گے, انوائرمنٹ بھی فرینڈلی ہوگی. 2016 میں مکمل ہونے والا لینڈ فل سائٹ کا منصوبہ محمود بوٹی منصوبہ, اس کے اوپر اربن فارسٹ بنانے کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے. حکومت کو یہ چاہیے کہ دیگر لینڈ فل سائٹس کے اوپر بھی ایسے ہی منصوبے تیار کرے تاکہ شہریوں کو بہترین ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ بسام سلطان, سٹی 42. پنجاب میں 1000 اساتذہ کو فلیٹ دینے کا اعلان. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے رہائشی منصوبے پر کام شروع کر دیا. فلیٹ قرعہ اندازی کے ذریعے آسان اقساط پر دیے جائیں گے. وزیر تعلیم کے مطابق جلد کابینہ کمیٹی سے منظوری لی جائے گی. اساتذہ کے لیے اچھی خبر, محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کے لیے رہائشی منصوبے کا اعلان کر دیا. صوبے بھر کے 1000 اساتذہ کو قرعہ اندازی کے ذریعے فلیٹس دیے جائیں گے. اساتذہ کو فلیٹ آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے. پنجاب بھر میں سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کی تعداد 3 لاکھ ہے. منصوبہ کی کامیابی پر مزید اساتذہ کے لیے رہائشی اسکیم متعارف کروائی جائے گی. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ منصوبہ کی منظوری کے لیے تجاویز پر کام کیا جا رہا ہے. پاکستانی ایئر لائنز پر برطانوی اجازت نامے کا معاملہ. برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے کوئی اعلامیہ جاری ہوا, نہ ہی کوئی مراسلہ آیا. برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا. پاکستان کے ہوابازی سے منسلک تمام ادارے مسلسل رابطے میں ہیں. اس سلسلے میں چہمگوئیاں اور قیاس آرائیوں سے گریز کیا جانا چاہیے. ترجمان PIA کا ایسا کہنا تھا. پاکستانی ایئر لائنز پر برطانوی اجازت نامے کا یہ معاملہ ہے. برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے کوئی اعلامیہ جاری ہوا اور نہ ہی کوئی مراسلہ سامنے آیا. برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا. پاکستان کے ہوابازی سے منسلک تمام ادارے مسلسل رابطے میں ہیں. ترجمان PIA کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں چہمگوئیاں اور قیاس آرائی سے گریز کیا جائے. گندم اگانے والے کاشتکاروں کے لیے مفت ٹریکٹر. وزیر اعلیٰ نے گندم اگاؤ انعامی اسکیم کے لیے ڈیجیٹل قرعہ اندازی کی. پہلا ٹریکٹر بہاول نگر کی خاتون کاشتکار کوثر پروین کا نکلا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے جنگ کے محمد اقبال کو خود فون کر کے ڈیجیٹل قرعہ اندازی کے تحت مفت ٹریکٹر نکلنے پر مبارکباد دی, جس پر کاشتکار نے وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا. وزیر اعلیٰ نے منڈی بہاؤالدین کے کامیاب کاشتکار سلمان احمد کو فون کر کے بتایا کہ گندم اگاؤ قرعہ اندازی میں آپ کا مفت ٹریکٹر نکلا ہے, جس پر سوچا کہ آپ کو خود مبارکباد دوں. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے کاشتکار کے لیے گرین ٹریکٹر, کسان کارڈ, سپر سیڈز سمیت بے شمار پروجیکٹس لانچ کیے گئے ہیں. پنجاب اسمبلی نے ایک بار پھر سے تاریخ رقم کر دی. جہاں بڑے بڑے عمرہ بیٹھتے تھے, قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے وہاں عام مزدوروں کو بٹھا دیا. محکمہ محنت و انسانی وسائل کی جانب سے مزدوروں میں عیدی بھی تقسیم کی گئی. ملک میں مزدور کو ریڑھ کی ہڈی کا اعزاز تو سب دیتے رہے, لیکن دل سے کسی نے تسلیم نہیں کیا. قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے محنت کشوں کو عزت دی اور طاقت کے بڑے ایوانوں میں بٹھا دیا. پنجاب اسمبلی اولڈ بلڈنگ میں پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ امپلائیز کے ورکرز میں ویلفیئر گرانٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ مزدور کے بغیر صنعت چل سکتی ہے نہ زراعت. یہ ہمارے ہیروز ہیں. آپ کا آج یہاں پر آنا میرے نزدیک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اگر یہ 12 لاکھ افراد پہ مشتمل, جن کی ریگولیشن, نگرانی, ویلفیئر, جن کے متعلق لیبر کالونیز بنانا, ان کے سکولز بنانا, یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا کہ پرانی حکومت کی نااہلی رہی اور کرپشن کے لیے چیکس رک گئے, لیکن ہم نے 90 روز میں چیک کے پیسے دینے کا سلسلہ شروع کر دیا. 37,000 روپے ہر مزدور کو دیں گے. محض پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بڑھا تو دی جاتی تھی 32,000 35,000 37,000, لیکن سر غلطی نہیں تھی. سر چیف منسٹر کا یہ حکم تھا کہ کسی بھی کاروبار کو نہ دیکھا جائے, سب سے پہلے جو میری ریڑھ کی ہڈی صوبے کی مزدوروں کو دیکھا جائے, اور 37,000 جو اجرا ہے ہر کو بھی مل جائے. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے محنت و انسانی وسائل امجد علی جاوید کا کہنا تھا کہ آج کے دن وعدہ کرتے ہیں جو سہولیات میسر ہیں اسے بڑھائیں گے اور محکمہ جاتی مشکلات کو دور کریں گے. تقریب کے اختتام پر مزدوروں میں چیکس بھی تقسیم کیے گئے. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ حسن علی, سٹی 42.
सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो PTI को कौमी मफाद के लिए कान से पकड़ कर ला सकते हैं तो शौक से लाएं, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। सिंध वाले जज्बाती हैं लेकिन पंजाब बड़ा भाई है इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध के पानी की तरफ कोई देख सकता है ना ही ले सकता है। माल रोड अल-अमरा 8 में सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने कैलीग्राफी नुमाइश का दौरा किया, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था बिलावल भुट्टो को मुल्की इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक़ राय कायम करने के लिए सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दे दिया। उन्होंने मरियम नवाज की जानिब से अस्पतालों में अदवियात की कमी और MS की मुअत्तली पर कहा कि जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। जो लोग उनके विजन पे काम नहीं कर रहे, जो मरीजों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जो अद्वियात नहीं दे रहे, उनको पूछना चाहिए, वो वही कर रही हैं जो उनका काम है। उनका काम है कि जो अरबों रुपए का फंड है उसकी पिलफरेज नहीं हो, उनको अद्वियात चोरी ना हो, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए और उसके बीच में जो है वो अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता, उनकी ऐसे ही जीरो टॉलरेंस है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। उज़्मा बुखारी ने बानी PTI को मुखातब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी से तो जान छूट गई लेकिन एक शख्स दोबारा दहशतगर्दी लेकर आया। उनका कहना था पाकिस्तान के मुसल्लह अदारे, पाक फौज और पुलिस अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मा के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। हमारे लोग जाने दे रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं और वो अपनी शहादतें यकीनन पाकिस्तान में अमन लाने के लिए ही कर रहे हैं। और ये दहशतगर्दी की जंग हमने लड़ के जीत भी ली थी, लेकिन एक मौसूफ आए, उन्होंने हमारे पे ये दहशतगर्दी की जंग जो अच्छी खासी है जिससे हम बाहर निकल गए थे उसको दोबारा जो है फैसिलिटेट कराया और आज हम उससे भुगत रहे हैं। उज़्मा बुखारी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया, कहा कि दुख की इस घड़ी में आर्मी चीफ के गम में बराबर के शरीक हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। सूबाई वज़रा चौधरी शाफी हुसैन और सैयद आशिक हुसैन करमानी की ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मुहद्दफर से मुलाकात। ज़राअत, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, सेहत, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन और सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी ने ईरानी कौंसलेट का दौरा किया, जहाँ ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मुहद्दफर से मुलाकात की। कौंसल जनरल तुर्किया दरमिस बास्तिक भी मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि ईरान की दावत पर पंजाब से बड़ा तजारती वफ़द जल्द ईरान का दौरा करेगा। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस में इजलास। वज़ीर आला किसान कार्ड के फ़ेज़ 1 की रिकवरी उमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में किसान कार्ड के फ़ेज़ 2 के मैकेनिज़्म पर भी गौर किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू और सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद ने शिरकत की। स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत आगा नबील अख्तर और डायरेक्टर जनरल ज़राअत नवीद असमत काहलू समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। किसान कार्ड फ़ेज़ 1 प्रोग्राम कामयाब रहा, काश्तकारों की बड़ी तादाद मुस्तफ़ीद हुई। समनाबाद मस्जिद कुबरा में मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स के ज़ेर एहतमाम अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस के उन्वान से तकरीब। जामियातुल अज़हर मिस्र के नुमाइंदा खुसूसी कारी मोहम्मद महमूदुल अज़हरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। महफल में चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, मौलाना मखदूम मंजूर अहमद, मुफ्ती मोहम्मद मुराद, सैयद महमूद गज़नवी ने शिरकत की। अल्लामा कारी खालिद महमूद, अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर इफ्तार पार्टीज़ का इनेकाद किया गया, मुख्तलिफ जगहों पर इफ्तार करवाया गया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इकबाल टाउन में चीफ एग्जीक्यूटिव रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे के घर पर इफ्तार डिनर। सूबाई वजीर बिलाल यासीन, हाफिज मियां नोमान, सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद, नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी ने शिरकत की। ख्वाजा शाहजेब अकरम, अली हसाम असगर, आमिर कुरैशी, अहमद नवाज, मुजाहिद जहूर, इमरान सलीमी शरीक हुए। जमात इस्लामी PP 160 के इफ्तार डिनर का इनेकाद तकबीर विलास डिफेंस रोड पर किया गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर जियाउद्दीन अंसारी, रहनुमा जमात इस्लामी अब्दुल रशीद मिर्जा और गुलाम तबस्सुम समेत इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खटक फलाही तंजीम की जानिब से मेहनत कशों की एजाज में इफ्तार डिनर। चेयरमैन खटक फलाही तंजीम नसीम खटक ने मेजबानी की। रियाज खटक, कॉमरेड इरफान अली, शाहजी रहमान, शुक्र करदा वेलफेयर फाउंडेशन और मजदूर किसान पार्टी समेत मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं कारकुनान ने शिरकत की। सदर फिफ्थ पिलर आबिद अली भट्ट की जानिब से इफ्तार डिनर। पैटर्न इन चीफ प्याफ अंजुम निसार, सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद ने शिरकत की। चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सेगल, मियां तारिक निसार भी आए। मोहम्मद अली मियां, खालिद उस्मान, उमर सरफराज, अली इमरान शरीक हुए। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने फैसल चौक पर जवानों के साथ रोजा इफ्तार किया। SPs, DSPs और SHOs ने भी फील्ड में जवानों के साथ अफ्तारी की। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स के हेड ऑफिस शादमान 2 में इफ्तार डिनर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीका तनवीर माजिद समेत मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मुगीतुद्दीन और डिप्टी डायरेक्टर एडमिन राना मकबूल भी शरीक हुए।
यूएटी में मुस्तकबिल की तामीर के तनाजुर में आर्किटेक्चर एंड स्टेम और नैनो टेक्नोलॉजी का पायदार फ़न तामीर पर असर के मौजू पर एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वैकेलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएटी के ज़ेर एहतमाम शुबा आर्किटेक्चर और केमिस्ट्री के बाहमी इश्तराक से एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद नैनो टेक्नोलॉजी और इसके पायदार फ़न तामीर पर असरात के बारे में आगाही फ्राहम करना था। वर्कशॉप में माहिरीन ने तलबा से खिताब किया और अपने ताजुर्बात बयान किए। तलबा को नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब शोबा केमिस्ट्री और रिसर्च लैब शोबा आर्किटेक्चर में अमली तरबियत दी गई। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।